हे गाइस, स्वागत है आप यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस टू द फोर पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका 7 के बच्चों को जो मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। उन लोगों का हम लोग आंसर की देखने वाले हैं, एकदम 1000% आप जितना परसेंट बोलोगे, ठीक है। हम लोग आपका 10,000% भी बता सकते हैं कि ये एकदम रियल क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बता देना चाहता हूँ एकदम रियल। जितना भी प्रश्न है, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा जो क्वेश्चन में नहीं आएगा। जितना 19 प्रश्न है, वह सब जितना 19 प्रश्न है, सब यही सब क्वेश्चन छपेगा, ठीक है। छप गया है मतलब, ठीक है। यही सब क्वेश्चन हम ओरिजिनल एकदम 100% रियल पेपर, ठीक है, ये है, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को जो है ना शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और आंसर को जो है ना एकदम मिला आंसर को देख लीजिए और वहाँ के जाके छाप दीजिएगा, और आप कितना हो जाएगा, एकदम टॉप कर जाइएगा। तो इसको स्कूल टॉप कर जाइएगा, ठीक है। जितना भी सबसे अच्छा नंबर लाइएगा, ठीक है। तो और इसके बाद जो भी सब्जेक्ट बचा, संस्कृत का भी हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है, आंसर की, ठीक है। तो इसीलिए इस चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। और जो संस्कृत और जो इंग्लिश और जो आपका बचेगा, इंग्लिश बचेगा और सोशल साइंस, उसका भी अपलोड करेंगे जो 19 मार्च को होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरह का हम लोग आपका 8 में भी तैयारी कराएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के चलते हैं, ठीक है। देखिए, तो चलिए देख सकते हो आपका पहला प्रश्न बोला जा रहा है, साधारण ब्याज का सूत्र है, ठीक है। तो साधारण ब्याज का सूत्र बोल रहा है, ठीक है। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है आपका मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। देख सकते हो आपका अगला प्रश्न, हाँ सॉरी, अगला प्रश्न, हाँ देख सकते हो आपका क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन क्या बोला, द्विपद विजीय विभाज व्यंजक है। द्विपद विजीय व्यंजक बोल रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देखेंगे आप ऑप्शन, तो ये त्रिपद हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक पदी, ये दो एक पदी, ये त्रिपदी, और ये हो जाएगा आपका द्विपदी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न देखो, तो बोला जा रहा है आपका, हाँ क्या बोला जा रहा है, निम्न में कौन एक समीकरण है। तो समीकरण क्या होता है, जब इज इक्वल टू होता है, जब बराबर का चिन्ह आएगा वही हो जाएगा समीकरण। तो बराबर का चिन्ह आपका ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बराबर का चिन्ह है, ऑप्शन नंबर बी जो है 100% सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं बता देना चाहता हूँ ये ओरिजिनल है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जितना भी फेक समझ के मत लीजिएगा, ठीक है। आप लोग हम लोग एकदम 10,000% गारंटी ले रहे हैं, ठीक है। आप लोग आके कमेंट कीजिएगा, सर बोलिएगा कमेंट में, सर यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। कमेंट में लिख दीजिएगा आके, ठीक है। दूसरा बच्चा जो बाद में देखेगा वो पछताएगा, ठीक है। 100% गारंटी है। क्या बोले, 40 डिग्री का पूरक कोण है। तो 40 डिग्री का जो पूरक कोण होता है, पूरक कोण मतलब कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, तो कि जो 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो 90 जो होता है, 90 में से 40 डिग्री घटा देंगे तो आपका 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो 50 डिग्री जो है आपका पूरक कोण हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपका बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो, बोला जा रहा है 5 नंबर प्रश्न, निम्न में से एक त्रियामी 3D आकृति है। तो त्रियामी आकृति पूछ रहा है, ठीक है। चलिए इसका देख लेते हैं आपका आंसर, ठीक है। तो 5 का आपका क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए देख सकते हो क्या बोल रहा है, निम्न में कौन त्रियामी 3D आकृति कौन है बोल रहा है, ठीक है। तो 5 का जो आपका हो जाएगा, जो घन हो जाएगा, ठीक है। घन किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है आपका घन, ठीक है। 3D आकृति देख सकते हो, ये एकदम 3D आकृति दिख रहा है कि नहीं, तो 3D आकृति दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो आपका, देख सकते हो ये इतना जो 5 क्वेश्चन था ये 1 नंबर करके था। अब देख सकते हो आपका ये 2 नंबर वाला प्रश्न है, ठीक है। 2 नंबर वाला प्रश्न है, इसको देख लीजिए और 2 नंबर पक्का कर दीजिए। देखिए तो क्या बोला, वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, ठीक है। क्या होता है, 2D आकृति कौन पूछ रहा है, ठीक है। बोल रहा है कौन 2D आकृति है। तो 2D आकृति जो है ये आपका वर्ग है, ठीक है। और क्या बोला, 30 डिग्री का पूरा संपूरक कोण। तो संपूरक कोण मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो संपूरक मतलब, तो हम लोग का 180 में से अगर 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 150। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 का 1 हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, 3D आकृति कौन है। तो 3D आकृति जो है ये घनाभ होता है, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। और एक बार इसको देख लीजिए अच्छा से, ठीक है। वहीं पर उसका वहाँ पर जाके एकदम छाप दीजिएगा और आपका एकदम सही है, सब आंसर जो है ना सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हो, आपका बोला जा रहा है 7 नंबर प्रश्न, क्या बोल रहा है, सही, ये जो है आपका 3 नंबर वाला प्रश्न है, ठीक है। क्या बोल रहे हो, देख सकते हो 3 नंबर वाला प्रश्न है। सही कथन का आगे सही या गलत कथन के आगे मतलब जो क्या बोल रहा है, सही कथन के आगे सही एवं गलत कथन के आगे गलत का लिखे, ठीक है। ये जो गलत कथन का है ये सब गलत आपको लिख देना बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण अलग अलग माप होती है।
होती है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका गलत लिख दीजिएगा, ठीक है। गलत गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में जो प्रत्येक कोण होता है ये 60 डिग्री होता है, ठीक है। बट यहाँ पर बोल रहा है अलग अलग कोण तो होता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा तभी ना आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए हम देख सकते हो अगला बोल रहा है आपका अगला देख सकते हो बी नंबर प्रश्न बोल रहा है समकोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज आपका इस प्रकार होता है, एक कोण 90 डिग्री होगा और दो कोण जो होता है ना ये न्यून कोण होता है, ठीक है। तो प्रत्येक कोण नहीं, अगर एक कोण बोलता है तब होता है, ठीक है। तो इसलिए ये भी आपका बी भी जो है ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते मतलब सी नंबर देख सकते हो त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। हाँ ये सही है, ठीक है, ये जो है आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो तो आपको बोला जा रहा है क्या बोल रहा है गोला एक द्विआमी 2D आकृति है। जो गोला है ये आपका क्या बोल रहा है 2D आकृति है, ठीक है। तो ये जो है ना गलत है, ठीक है, 2D आकृति है नहीं है, ठीक है। तो ये गलत, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और जो देख सकते हो ये क्या बोल रहा है कि और घन के 8 फलक होते हैं, तो ये जो है आपका ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि घन के जो होते हैं ये आपका 6 फलक होता है, ठीक है। घन आपका इस प्रकार होता है, घन आपका 6 फलक होता है, देख सकते हो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। एक हो गया, दो हो गया, तीन गो हो गया, तो 4 गो होगा, एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा, तो 6 गो फलक देख सकते हो हुआ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आशा करता हूँ। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो और एक को दे दिया है एफ नंबर, ठीक है। देख सकते हो बोला जा रहा है वैसे आकृति जिसे संग्रहकर्ता स्वयं एकत्र करते हैं प्राथमिकता आंकड़े कहलाते हैं, तो ठीक है। तो जो है इसका जो है आपका क्या बोल रहा है, इसको सही गलत इसको भी चुन कर पूरा, ठीक है। तो इसको भी आपका क्या कर देंगे इसको गलत कर देंगे, ठीक है। इसको हम पूरा 100% ये जो आपका सही नहीं है, ठीक है। एक आवाज़ आ गया था, आवाज़ को आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये जो हम 100% इस पे आंसर जो है इस पे हम लोग आपका 100% नहीं है, ये गलत है कि ये हम 100% नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो 8 नंबर प्रश्न देख सकते हो बोला जा रहा है रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं सभी समकोण त्रिभुज में क्या होता है क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर, क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है, क्या होता है ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आपको इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। या फिर आधार को हम लोग जो ऊंचाई होता है इसको लंब भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे लंब भी कह सकते हैं, ठीक है। आप यही जो है आपको लिख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो, बोला जा रहा है किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों की संख्या कितनी होती है। देखो समकोण त्रिभुज ये हो गया, तो एक 90 डिग्री होता है और दो कोण जो क्या होता है 90 से कम होता है, न्यून कोण होता है, ठीक है। तो ये आपका समकोण न्यून कोणों की संख्या जो होती है 2 होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 45 हो जाएगा, न्यून कोण मतलब क्या तो 90 से कम, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2 होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या बोल रहा है किसी अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 100 है तो दो न्यून अन्य दो कोणों का योग डैश होगा, ठीक है। किसी अधिक कोण मतलब होता है आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो उसमें जो होता है एक कोण अगर 100 डिग्री है तो 180 में से अगर 100 घटा देंगे तो दो कोणों का योग कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देख सकते हो, आपको बोला जा रहा है कि इस त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से डैश होती है। तो किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, जो दो भुजा होते हैं उसका योग तीसरी से क्या होती है, ठीक है। तो आपका जो है 8 का क्या हो जाएगा 8 का क्या बोल रहा है किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है अधिक होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अधिक, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख सकता हूँ 9 नंबर प्रश्न क्या हो रहा है रिक्त स्थानों को ही पूर्ति कीजिए, ठीक है। चलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देख सकते हो दो सर्वांगसम कोणों में एक कोण 60 डिग्री है तो दो दूसरा कोण की माप होगा सर्वांगसम त्रिभुज में एक कोण अगर बोल रहा है आपका 60 डिग्री है तो दूसरा कोणों का माप क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो आपका देखिए सर्वांगसम त्रिभुज बोला तो सर्वांगसम त्रिभुज में जो होता है ना प्रत्येक कोण जो होता है ना बराबर होता है, ठीक है। तो एक कोण अगर 60 डिग्री है तो जो आपका वो भी कोण होगा ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए देख सकते हो दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि दोनों डैश लंबाई के हो, ठीक है। दो रेखाखंड अगर सर्वांगसम होते तो वो क्या लंबाई के होने चाहिए, ठीक है, समान लंबाई के होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर समान हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या कर लीजिए
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो, आपका 10 नंबर प्रश्न देख सकते हो, बोला जा रहा है त्रिभुज के सर्वांग समता के लिए निम्नलिखित प्रतिबंधों के पूर्ण रूप लिखिए। ठीक है, तो साइड जो है आपका SAS, तो आपका इसका पूर्ण रूप लिखने को रहा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप साइड एंगल साइड। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो RHS का बोल रहा है। ठीक है, तो RHS का जो होता है ये होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस होगा, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहला होगा साइड एंगल साइड और दूसरा को RHS का होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस। यहाँ पे राइट जो RHS होता है इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव, इसको आप लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो, 11वां प्रश्न देख सकते बोला एक थैली में 6 कार्ड है जिसमें 6 तक संख्या अंकित है। ठीक है, तो इस संख्या 4 वाले कार्ड निकालने की प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 कार्ड है। ठीक है, 6 कार्ड है, तो इसमें 4 बोल रहा है। ठीक है, तो 4 के बराबर 1 बराबर है। ठीक है, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, तो हम लोग का प्रायिकता हो जाएगा, हम लोग का होता है जो आपका होता है जो कितना बोलता है 4 संख्या हो जाएगा, तो क्या होता है जितना बोला जा रहा है वो होता है और कुल परिणाम होता है, कुल परिणाम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 जो है आपका 6 गो है ना संख्या, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 4 एक बार आया तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो एक जो 1 का हो जाएगा आपका 1 का हो जाएगा आपका 1 का हो जाएगा 1/6। ठीक है, और अगला क्या हो रहा है संख्या 7 वाले कार्ड में निकालने का प्रयास करो, तो संख्या जो 7 है ही नहीं। ठीक है, 6 तक संख्या ये तो 7 तो है नहीं, तो मतलब कितना हो जाएगा 0, संख्या 7 नहीं है तो इसलिए 0/6 इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो आपका आंसर जो है आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा 1/6 और एक हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो, 12वां प्रश्न बताइए कि संख्या आकृति में समिति के कितने अक्ष होंगे, समिति के कितने अक्ष होंगे बोल रहा है। ठीक है, देखिए तो क्या बोल रहा है समबाहु त्रिभुज बोल रहा है। ठीक है, चलिए तो समबाहु त्रिभुज में जो होता है आपका कितना होता है, यहाँ पर होगा 3। ठीक है, उसके बाद एक समद्विबाहु त्रिभुज में जो होता है ये 1 होगा। ठीक है, उसके बाद आपका बोल रहा है क्या बोल रहा है ये उसके बाद एक वर्ग में जो होता है ये 4 होता है। ठीक है, और आपका जो है एक आयत में होता है 2 होता है। ठीक है, इसको जो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो, 13 नंबर प्रश्न देख सकते हो, बोला जा रहा है आपका ये दिए गए आकृतियों में बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात करना बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना बोल रहा है, इसका मान किस पर ज्ञात करेंगे, देखिए हम लोग का जानते हैं त्रिभुज के त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, तो हम लोग का 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर 20 डिग्री, यहाँ पर 50 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो है आपका 50 और 20 + 50 बराबर कितना हो जाएगा आपका 70 हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 180 में से 70 डिग्री को माइनस कर देंगे। 180 में से जो आपका 70 डिग्री है इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। ठीक है, 110 आ जाएगा आपका, कितना आएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका 110। ठीक है, और 100 हम लोग जानते हैं कि एक जो है ना रेखा का मतलब क्षैतिज रेखा मतलब सीधा जो रेखा होता है, सीधी रेखा का जो कोण होता है ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पर 110 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री, क्योंकि जैसे 180 में से हम लोग कितना 110 माइनस कर देंगे तो आपका 70 डिग्री, तो आपका सही जो एक्स का मान आ जाएगा, एक्स का मान आपका कितना आ जाएगा 70 डिग्री, आपका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपका 70 डिग्री एक्स का मान 70 हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए आपका क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए 45 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहले यहाँ पर ये वाला निकालिए। ठीक है, देखिए तो हम लोग 90 + 45 कितना होता है, हम लोग का 90 + 45 होता है 135। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे जो 135 है इसको हम लोग क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, 180 में से 135 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 45। ठीक है, कितना आएगा 45, ये आएगा आपका इधर वाला 45 है तो ये वाला भी आपका 45 आ गया। ठीक है, तो इधर वाला आपका मान एक्स का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर भी जानते हैं 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से अगर 45 घटा देंगे तो आपके कितना आएगा, तो ये भी आएगा एक्स का मान यहाँ पर आएगा आपका 135 आ जाएगा। ठीक है, आपका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आपका ये वाला आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स का मान देखिए एक बार फिर से बोल देते हैं, ये वाला जो एक्स का मान है, ये वाला एक्स का मान है आपका
देख लेते एक बार क्या बोल रहा था। हाँ, तो ये वाला जो एक्स का मान है ये जो हो जाएगा आपका 70, ठीक है। कितना हो जाएगा 70, और ये वाला जो एक्स का मान है ये हो जाएगा आपका 135, ठीक है, 135, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो 40 नंबर प्रश्न देख सकते हो, बोला जा रहा है क्या बोल रहा है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए, ठीक है। हल करने बोल रहा है, यहाँ इसको हल करने बोल रहा है। तो सबसे पहले ए वाला जो है आपका, ए वाला जो आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका एक्स माइनस जेड बराबर 7, ठीक है। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 7 प्लस जेड, ये हो जाएगा एक, ठीक है। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला आंसर। और बी वाला देख लेते हैं, ये वाला ए का आंसर हो गया, ठीक है। और बी का इधर वाला देख लेते हैं, ठीक है। यह बी का आंसर देख लेते हैं। तो बी क्या बोल रहा है, वाई प्लस 3 बराबर 5, वाई प्लस 3 बराबर 5, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर 5 माइनस 3, 5 में इससे माइनस 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो वाई बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला एक आंसर हो जाएगा और ये वाला एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अलग कलर कर देते हैं, ठीक है। ये वाला एक आंसर और ये वाला एक आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 15 नंबर प्रश्न देख लेते तो बोला जा रहा है आपका नीचे दिए गए समीकरण के पूरा कीजिए, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, त्रियामी वस्तुओं का नाम, ठीक है। तो देखिए फलकों की संख्या, यहाँ पर फलकों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो घन के फलकों की संख्या कितना होता है, देखिए जो घन का फलकों की संख्या होता है ये आपका 6 होता है, ठीक है। देखिए हम लोग आंसर बताते हैं बहुत बड़ा हो जाएगा, अभी सॉल्यूशन करने जाएंगे, ठीक है। आपको तो आंसर चाहिए, ठीक है। तो घन आपका फलकों की संख्या भी होता है 6, ठीक है। ये भी 6, ये भी 6, ठीक है। और बेलन के फलकों की संख्या 2 होता है, ठीक है। और गोला का 0 होता है। गोला क्योंकि गोला 0 होता है, ये गोला जो होता है गोल होता है ना, यहाँ पर कुछ तो फलक दिख नहीं रहा है इसलिए आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और बेलन जो होता है हम लोग का इस प्रकार होता है, ठीक है। बेलन आपका इस प्रकार होता है, ठीक है, इस प्रकार होता है। तो ये वाला 2, एक इधर हो गया, एक इधर और एक इधर, मतलब 2 हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं, हम लोग फिर से बता देते हैं। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये वाला 0, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 16 नंबर। चलिए 16 नंबर प्रश्न में तो बोला जा रहा है आंकड़ा क्या हो रहा है, आंकड़ों दे दिया गया आंकड़ा 5,2,1,0, 5,3, 5,4, यहाँ पर मतलब ये वाला दे दिया गया। इसका क्या हो रहा है, हम लोग का परिसर निकालने बोल रहे हैं। तो परिसर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले परिसर निकालने के लिए करते हैं हम लोग बड़ा संख्या। ये क्या करेंगे, जो बड़ा संख्या है, बड़ा संख्या यहाँ पर देख सकते हो, आपका यहाँ पर देखिएगा तो आपका बड़ा संख्या यहाँ पर 5 दिख रहा है, ठीक है। ये 5 दिख रहा है तो 5 हो जाएगा बड़ा संख्या। हम लोग देखिए परिसर का हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला बता देते हैं, हो जाएगा बड़ा संख्या मतलब बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा हो जाएगा, ठीक है। छोटा तो बड़ा कितना देती है, बड़ा जो संख्या है ये 5 है, ठीक है। और छोटा संख्या सबसे छोटा आपका 0 दिख रहा है, ठीक है। 5 माइनस 0 तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। परिसर हो जाएगा, जो आपको परिसर ज्ञात करना बोल रहा था, इसका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। और क्या बोल रहा है, अंकगणितीय माध्य ज्ञात करना बोल रहा था, ठीक है। माध्य ज्ञात करना बोल रहा था। अंकगणितीय माध्य ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा क्या, और जितना संख्या दिया हुआ है उतना उसको जो है ना, जितना संख्या दे देंगे दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो सबसे पहले इसको इन जितना भी है इसको जोड़ देंगे, ठीक है। 5 + 4 9, और 9 + 2 मतलब 11, ठीक है। 11 + 1 मतलब 12 हो गया, ठीक है। 12 में से यहाँ पर फिर 3 जोड़ देंगे तो आपका 13, 13 में 5 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 18, ठीक है। 18 में 4 जोड़ देंगे आपका आ जाएगा यहाँ पर 18 में 4 जोड़ 22, 22 में दो जोड़ देंगे तो 24, ठीक है। कुछ जोड़ने में गलत हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर 28 सारा बटे यहाँ पर आएगा आपका जो है फिर से जोड़ लेते हैं एक बार। देखिए हम लोग फिर से जोड़ लिए तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 10, 12, 12 इधर 12 हो गया, 12 और 5 हो गया 20, 20 हो गया, ठीक है। 12 और 5 12 और 5 सॉरी 12 और 3 हो गया यहाँ पर 15, 20 हो गया इधर, और 20 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 मतलब 30। जो आपका यहाँ पर कुल परिणाम मतलब कुल जो आया आपका 30 आया, ठीक है। तो 30 जितना आपका बोला था, जितना संख्या उसको जोड़ देंगे और क्या करेंगे, जितना यहाँ पर जितना संख्या उसको कितना रखिए वो संख्या यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है तो 10 से आपका भागा दे देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3। आपका आंसर जो है आपका आएगा 3 आएगा, ठीक है। देखिए फिर से बता देंगे तो परिसर आया आपका कितना आया था, तो परिसर आया था आपका 5 और आपका जो अंक मध्य आया था ये आया था आपका 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दोनों आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते तो देख सकते हो 17 नंबर प्रश्न देख सकते हो आपको बोला जा रहा है
क्या हो रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होती है। वृत्त का परिधि जो होता है ये कितना होता है, वृत्त का परिधि। तो परिधि का सूत्र लिख देते हैं, परिधि हम लोग परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। तो हम लोग को वैल्यू बैठा देते हैं 2 × 22/7 और आपका यहाँ पर आर कटिंग आपका 44। ठीक है, तो परिधि जो आपका आएगा, तो यहाँ पर ये जो है परिधि आएगा 44। ठीक है, अब क्षेत्रफल का होता है आपका πr² होता है। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र मतलब 22/7 हो जाएगा और 7 × 7 हो जाएगा, 7 कटिंग। तो ये इसको आप इससे गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 154। ये आ जाएगा आपका 44 और ये आ जाएगा आपका 154। ठीक है, तो ये दोनों आपका देख लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए बाय, जय हिंद जय भारत। तो और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि संस्कृत का भी जो आंसर की है इसी वीडियो पर इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। तो चलिए बाय, जय हिंद जय भारत।